नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आरबीसी एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज शुरुआत कर रहे हैं अपना टॉपिक। कल चल रहा था सांख्यिकी के अंदर, कल हमने भौतिक कर लिया था। आज हम लेके आए हैं माध्यिका। आज हम लेके आए हैं माध्यिका। माध्यिका यानी मीन्स MEDIAN, मीडियन। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, माध्यिका ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक सवाल ले रहे हैं हम, जैसे 5, 8, 3, 2, 11, 20। इसकी क्या करनी है हमें? 20। एक संख्या और ले लेते हैं 25। इसको सबसे पहले क्या करना है आपको? ये क्या है कि इसको आरोही क्रम में रखना है। क्या रखना है? आरोही क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसको रखना है। कौन सा ऑर्डर रखना है? असेंडिंग ऑर्डर। इसको आरोही क्रम में रखना है। तो सबसे छोटा क्या है? 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 8, उसके बाद में 11, उसके बाद में 20 और उसके बाद में 25। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी हमारी जो संख्या है इसका एक सीधा सा तरीका भी है, लेकिन हम उसको क्या है कि पूरा उसको नहीं करेंगे, उसको तरीके से ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले n बराबर कितना है? 7। अब क्या है? ये है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या है, यानी ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर है। अगर ओड आ जाता है, संख्या देख कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। कितनी है? 7 है। 7 का मतलब है ये विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो इसमें क्या करना है? m बराबर n प्लस 1/2, यानी 7 में 1 जोड़ते हुए 8/2 बराबर 4। यानी चौथे पद का मान, चौथे पद का मान आपको निकालना है। क्या निकालना है? चौथे पद का मान इसमें से निकालना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो चौथा पद कितना है? 8 है। तो m बराबर कितना आ गया? 8। हमारी जो माध्यिका है वो कितनी है? 8 हो गई है। कितनी होगी? 8। अगर हम सीधा करना चाहते तो आरोही क्रम में रख दिया, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, बीच वाली कितनी आ गई? 8। लेकिन तरीके से अपने को करना है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये देखिए, ये एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं अपने। तो सबसे पहले क्या करना है? वही आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। इसको अपने आरोही क्रम में रखेंगे। तो सबसे छोटी कितनी है? 5, 6, 7, 9, 12, 18। ठीक है, तो देख लीजिए कि 2 तो अपने इधर छोड़ दिया, 2 इधर छोड़ दिया। ये बीच में कितना है? 7 और 9 है। m बराबर 7 प्लस 9/2, तो m बराबर 16/2। m बराबर कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। ये भी क्या है? माध्यिका ज्ञात करने के दो तरीके हैं। सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है। अब हम क्या करते हैं? माध्यिका का एक बड़ा सवाल ले रहे हैं। माध्यिका का क्या करें? यहाँ अब एक बड़ा सवाल ले रहे हैं। तो देखिए, सवाल इधर लिख देते हैं। सवाल यानी माध्यिका ज्ञात करनी है हमें। तो ये आ गया वर्ग और ये आ गया प्राप्तांक। ठीक है, 10 से 25, 25 से 40,
40 से 55, 55 से 70, ठीक है, 70 से 85 और 85 से 100, 6, 20, 44, 26, 3, 1। ये हमें क्या करना है, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम अब हल शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, यानी आप लिख सकते हैं कि माध्यक की गणना यानी माध्यिका की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो ये वर्ग, ये प्राप्तांक और ये संचयी बारंबारता। कौन सी बारंबारता? संचय, यानी उसको बोलते हैं CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? CF का मतलब है CUMULATIVE, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है संचयी बारंबारता। तो ये वर्ग लिखेंगे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, 6, 20, 44, 26, 3, 1। ठीक है, ये संचयी बारंबारता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला पद कितना है? 6। तो 6 में 20 जोड़ देंगे 26, 26 में 44 जोड़ दिए 70, ये आ गए 96, 99 और ये कितना आ गया? 100, यानी 100। इसका भी टोटल करेंगे तो n बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100। ये पूरा इसका टोटल है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है? 100 है। कितना है? 100। तो अब देखिए, m बराबर 100/2 यानी 50। कितना आ गया? 50 आ गया। यानी इसका मतलब है m बराबर n/2 यानी 50 में पद का मान, यानी 50 तो इसमें है ही नहीं, देखने से भी नहीं मिलेगी। अब देखना है 50 किस में है? संचयी बारंबारता है, तो 50 इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 50 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है वो कितनी है? 70 है। कितनी है? 50 से ठीक बड़ी कितनी है? 70 है। ठीक बड़ी लेनी है। 50 से बड़ा तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन 50 से ठीक बड़ी जो उससे ठीक आगे आती हो उसी को लेना है। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70 है, जिसके संगत वर्ग का मान, संगत वर्ग का मान कितना है? जिसके संगत वर्ग का मान कितना है? 40 से 55 है। तो 40 से 55 है, तो ये क्या आ गई? F आ गई, और ये इसकी आ गई CFB, लिखते हैं, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर, यानी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर ये 50 समाहित था उससे ठीक पहले वाली आपको लेनी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे पास में है। यानी L1 कितना है? 40, F कितना है? 44, H कितना है? 15 और CF कितना है? CFB 26 है। तो फॉर्मूला लिखना है M बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। ठीक है, ये हमारा क्या है? आगे है फॉर्मूला। तो 40 प्लस n/2 50 माइनस CF कितना है? CF है हमारे पास में 26, ये है अपना 44 गुणा 15, 44 गुणा कितना है? 15। तो देख लीजिए, तो 40, ये 40 प्लस ये 24 आ गया, 24 गुणा 15, 360 में 44 का भाग देना है। ठीक है, तो यह आ जाएगा अपने 8.18। कितना आ जाएगा? 8.18।
तो अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 40 में 8.18 जोड़ देते हैं तो कितना आ गया 48.18, यानी इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 48.18। कितना आ जाएगा 48.18। यानी माध्यिका ये वर्गांतर श्रेणी में है। इसका एक तरीका और है, जब यहाँ पर समान वर्ग अंतराल नहीं हो, क्या हो, समान वर्ग अंतराल यहाँ पर अगर नहीं हो तो उसका भी क्या है थोड़ा तरीका है, उसका अंतर निकाल करके 2 का भाग देके 0.5 में आते हैं, यानी L1 में से 0.5 कम कर देंगे और L2 में 0.5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार हम अपने क्या है कि वर्गांतर श्रेणी का निर्माण कर लेंगे। तो अब आपके सामने हमने 3 तरीके से माध्यिका याद कर लिए। छोटा क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का और ये बड़ा क्वेश्चन 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आज हमने इसका ये कर लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसको और भी अच्छी तरीके से बताने का समझाने का प्रयास करूंगा। तो तब तक के लिए कल हम अपनी नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे, यानी कल हमारा टॉपिक होगा माध्य। क्या होगा, माध्य। तो माध्य ज्ञात करने की अलग अलग विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, पद विचलन विधि है और कल्पित माध्य से भी माध्य ज्ञात किया जाता है। तो उस वीडियो को हमें थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, 2-3 दिन लग सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझाएंगे। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी हर समस्या का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। Peace.